हेलो स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टेड पर्सन्स। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और ऐसा है कि प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेन वर्ब क्या है, उसे कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है क्या और उसमें अंतर क्या है, ये बात मैंने बताया था आपको। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेन वर्ब में ही और दो काइंड्स आते हैं। एक आते हैं फाइनाइट वर्ब और एक आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज मैं आपको अंतर बताऊंगा कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके सब काइंड्स कितने हैं, आज मैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, अगर सेंटेंस को कंपोज करना है इंग्लिश में, whatever such type of those sentences in Hindi and you have to convert into English, then you will have to understand all the types of main verb and how can you use main verb in the sentence. So certainly you will have to learn about such type of these facts. Then main verb को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं, एक को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया कि मेन वर्ब में जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसमें मैंने आपको ये बात नहीं बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब को कितने सब काइंड्स में बांटा जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब को अगर हम लोग सब काइंड्स में बांटेंगे तो वह तीन भागों में बट जाएगा: मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब एंड मिक्स ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब की अगर मैं बात करूं तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो हमेशा एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट को टेक करता है। Whenever you want to compose the sentence, such type of the sentence, then it takes only one object. डाई ट्रांजिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट को टेक करता है एंड मिक्स्ड में मोर देन टू, और वहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मैं इसका भी डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको केवल काइंड्स बता रहा हूं कि मेन वर्ब के कितने काइंड्स हैं और उसके कितने सब काइंड्स हैं। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसके एक्सप्लेनेशन में मैं आपको सारी बात बताऊंगा। इसको मैं सेंटेंस कंपोज करके किस तरह से मोनो ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हो रहा है, किस तरह से डाई ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हो रहा है, किस तरह से फाइनाइट वर्ब का यूज हो रहा है, नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज हो रहा है, मैं सारी बातों पर एक्सप्लेनेशन दूंगा। बट अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मेन वर्ब को दो भागों में इधर बांटा गया, उधर दो भागों में, यानी चार भागों में, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या है अभी आप देखें तो फाइनाइट वर्ब जो होता है वो चेंजेबल वर्ब है। देखिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग। चेंजेबल वर्ब का मतलब क्या होता है? चेंजेबल वर्ब का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस द फॉर्मेशंस ऑफ द वर्ब में बी चेंज्ड। तो अगर सब्जेक्ट और टेंस में चेंजिंग आएगा तो वर्ब के फॉर्मेशन में भी चेंजिंग आएगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब हमारा कहता है। बट नॉन फाइनाइट वर्ब में कहा जाता है कि सब्जेक्ट या टेंस में चेंजिंग आता है लेकिन वर्ब के फॉर्मेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सब्जेक्ट या टेंस चाहे लाख बदल जाए, वर्ब
कभी नहीं बदल सकता है। वर्ब का फॉर्म स्टेबल है और वो हमेशा अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। सब्जेक्ट और टेंस के चेंजिंग से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं उसकी बात करूंगा और उसका यूज भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से उसका सेंटेंस कंपोज किया जाता है। अभी मैं फिलहाल बताने जा रहा हूं कि फाइनाइट वर्ब क्या है। तो आप यहां देखें, मैंने लिखा सब्जेक्ट, यहां पे मैंने लिखा टेंस, ये चेंजेबल वर्ब है, चेंजेबल है। अभी ये सब्जेक्ट का फॉर्म जब चेंज होगा या टेंस चेंज होगा तो वर्ब का फॉर्म कभी V1 में शो होगा, कभी V2 में शो होगा, कभी V3 में शो होगा, कभी V4 में शो होगा, तो कभी V5 में शो होगा। इस तरह से हम लोग कहते हैं कि फाइनाइट वर्ब हमेशा चेंजेबल वर्ब है, जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंगली ये वर्ब का फॉर्मेशन अपने आप को चेंज कर देता है। तो अगर डिफिनेशन इसका लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि दैट वर्ब इज कॉल्ड, दैट वर्ब इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब which changes, which changes its forms, which changes its forms according to सब्जेक्ट और टेंस। जैसे आप देखेंगे कि मैंने मान लिए लिखा राम इट्स, अभी मैंने राम यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ V5 का यूज हो गया अकॉर्डिंग टू TPSN, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, TPSN थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज हुआ। जैसे ही आपने लिखा यू, सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट का फॉर्म चेंज हो गया, तो मैंने लिखा यू इट, यानी यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म आ गया। तो इस तरह से सब्जेक्ट के चेंज होने पे वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ। मैंने यहाँ लिखा राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग, अभी मैंने देखा कि ये वर्ब का चौथा फॉर्म है और फिर मैंने लिखा राम एट। अब जैसे ही टेंस चेंज हुआ, यहाँ पे जैसे ही टेंस चेंज हो रहा है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो गया। इस तरह से मैं देखता हूं कि फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट और टेंस के चेंज होने पर वर्ब का फॉर्मेशन भी चेंज हो जाता है। इस तरह से ये फाइनाइट वर्ब को अगर हम डिफाइन करेंगे तो बस यही लिखेंगे कि दैट वर्ब इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब व्हिच चेंजेस इट्स फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। अब हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। आप इनसे देखें, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये अनचेंजेबल वर्ब है। ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस वर्ब के फॉर्मेशन में कोई अंतर नहीं आता है। जिस फॉर्म में वर्ब को रखा गया वह उसी फॉर्म में रहेगा, यानी दैट मीन इसका स्टेबिलिटी बना रहेगा, वर्ब का फॉर्म का स्टेबिलिटी बना रहेगा। क्यों? अब देखिए मैं बता रहा हूं, ये वर्ब को हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं, 3 टाइप्स ऑफ वर्ब। अब आप देखिए, एक तो हो गया इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब, एक हो गया पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और एक हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल।
ये जो मैंने सब काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब लिखा है, ये सारे वर्ब की बात मैं कर रहा हूं। ये जो है स्टेबल वर्ब है कि जिस फॉर्म में होगा वह हमेशा सब्जेक्ट या टेंस बदलता रहेगा, उसी फॉर्म में फिक्स रहेगा। तो ये किस फॉर्म में रहेगा, अब यहाँ पे ये देखना है कि ये किस फॉर्म में रहेगा। अब देखिए इन्फिनिटिव वर्ब जो है इसके दो सब काइंड्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव। तो फुल इन्फिनिटिव क्या है, व्हाट इज फुल इन्फिनिटिव? तो फुल इन्फिनिटिव जो होता है ये जो है हमेशा टू के साथ आता है। ये हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे सेंटेंस कंपोज होते हैं। फुल इन्फिनिटिव के द्वारा हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को कंपोज करते हैं जो कि हमारा कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। चाहे आपको राइटिंग स्किल डेवलप करना हो, चाहे स्पोकन पावर बढ़ाना हो, ये फुल इन्फिनिटिव का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं इसके बारे में फुल्ली एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। ये बेयर इन्फिनिटिव जो होता है, ये बेयर इन्फिनिटिव जो होता है ये ओनली V1, इसके साथ टू कभी नहीं आ सकता है। इसके साथ टू कभी नहीं आ सकता है। तो इस तरह से आप यहां देख रहे हैं कि 2 + V1 हो गया फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव हो गया 2 + ओनली V1। तो इस तरह से ये हमेशा वर्ब V1 के पोजीशन में बना रहेगा। इसमें सब्जेक्ट टेंस को आप जितना भी चेंज करते रहो, बट इसका जो पोजीशन है, मेन वर्ब का जो फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन उसी तरह से फिक्स रहेगा, उसी तरह से ये फिक्स रहेगा। और आपको इस वर्ब के फॉर्म को कभी भी चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब का ये सब काइंड्स है। और अब पास्ट पार्टिसिपल की बात मैंने कर दिया कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और आप सब्जेक्ट टेंस चेंज करते रहें, लेकिन ये V3 फिक्स रहेगा। और इसका हम लोग यूज हमेशा वर्ब थर्ड के फॉर्म में यूज करेंगे। ये एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज किया जाएगा। अब मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करता हूं। ये V4, ये V4। अब देखिए इसकी स्टेबिलिटी, अब मैं आपको बात कर रहा हूं इस वर्ब के फॉर्म की स्टेबिलिटी हमेशा इसी फॉर्म में बना रहेगा क्योंकि V4 जो है ये जेरंड है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ जेरंड भी है। इसको हम लोग कनेक्टर के रूप में भी यूज करते हैं और V4 का यूज हम लोग नाउन इक्विवेलेंट के रूप में भी करते हैं। और ये हमेशा स्टेबिलिटी बनाकर रखेगा, चाहे आप सब्जेक्ट बदल दें, टेंस बदल दें, लेकिन ये अपना स्टेबिलिटी को कभी नहीं खो सकता है। इसीलिए ये हमेशा वर्ब 4 के ही पोजीशन में बना रहेगा, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हमेशा ये V4 की स्थिति में बना रहेगा। ये हमेशा V3 की स्थिति में बना रहेगा। ये हमेशा 2 + V1 या V1 की स्थिति में बना रहेगा। और सब्जेक्ट या टेंस आप चाहे जितना भी चेंज करते रहें। तो इस तरह से मैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका मैं एक्सप्लेनेशन करते समय, इसको एक्सप्लेन करते समय मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फाइनाइट वर्ब का यूज होता है और किस तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज होता है। तो आज इस वीडियो को यहीं फिनिश कर रहा हूं। और मेरे डियर रिस्पेक्टेड पर्सन्स, डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के करीब आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं इसका डिसीजन तो आप लेंगे, बट मैं आपको पूरी तरह से अपने प्यारे बच्चों की तरह पढ़ाता हूं, समझाता हूं, सिखाता हूं। प्लीज आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। दैट्स ऑल।